इस वीडियो में हम सीखेंगे 12 टेंसेस। एक टेंस चार्ट की मदद से एक ही सेंटेंस को हम कन्वर्ट करेंगे 12 सेंटेंसेस में। काम जो आप अपनी रूटीन में करते हैं उसको हम इस तरह, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी देखा, और वो वीडियो यहाँ मैं आई बटन पर लगा दूंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अब हम देखते हैं पहला सेंटेंस, मैं खत लिखती हूँ। अब देखिए, खत लिखने के लिए इसके एंड पे आ रहा है लिखती हूँ, मैं खत लिखती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे जुमले कहलाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिनके एंड पे ता है, ती है आता है, और ये हमारी डेली रूटीन को बयान करते हैं। तो इसमें हम क्या, हमारा कॉम्बिनेशन क्या होता है, सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर हम लगाते हैं वर्ब, और फिर हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब है काम करने वाला। अब यहाँ पे आप जुमले में देखिए, सबसे पहले काम करने वाला ही है ना, ये मैं क्या है, सब्जेक्ट है। और इंग्लिश में उसके बाद हम लगाते हैं वर्ब, काम करने वाला है आई, और काम क्या है, एक्चुअल में जो वो काम कर रहा है वो क्या है, वो राइट है। और फिर उसके बाद किस चीज़ पर काम हो रहा है, वो है लेटर, वो हमारा ऑब्जेक्ट है। सो आई इज सब्जेक्ट, राइट इज वर्ब, और ओ ये जो हमारा लेटर है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह हम किस तरह सेंटेंस बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। चले जी, मैं खत लिखती हूँ, आई राइट अ लेटर। लेकिन डियर लर्नर्स, आपको ये भी पता है कि बहुत सारे सेंटेंसेस हम नेगेटिव में भी बनाते हैं। तो नेगेटिव में काम करने के लिए हमने जो है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है डू और डज। अगर आप इसका नेगेटिव बनाने जाएंगे तो फिर आपको डू और डज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इसमें से ही, शी, इट और सिंगुलर, इनके साथ हम डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। और आई, वी, यू, दे, इनके साथ हम डू नॉट लगाते हैं। तो आपने याद रखना है, आई, वी, यू, दे के साथ डू नॉट, और ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ हम डज नॉट लगाते हैं। क्वेश्चन बनाते हुए भी इनके साथ डज लगेगा, और इनका क्वेश्चन बनाते हुए इनके साथ डू लगेगा। जैसे मैं खत लिख रहा हूँ। अब देखिए, आप ये वो काम है जो अभी भी हो रहा है। वो बंदा कॉपी पेन लेकर बैठा हुआ है और खत लिख रहा है। जहाँ पर भी आपको ये लफ्ज रहा नजर आएगा, वहां पर इंग्लिश में आपको ING लाजमी नजर आएगा। यानी ING को आप ये कह लें, ING का मतलब है रहा, रहा का क्या मतलब है, ING। तो अब आपने क्या करना है, वही सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को देखते हुए मैं खत लिख रहा हूँ, तो हम यहाँ पे राइटिंग कर देंगे। राइट वाले को क्या कर देंगे, राइटिंग। आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर। तो ये तो हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें हम कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, इज, एम, आर। इस वाले टेंस में हमारे हेल्पिंग वर्ब नहीं होते, लेकिन नेगेटिव और क्वेश्चन बनाने के लिए हम डू और डज का इस्तेमाल करते हैं। एक बंदा खत लिख रहा है और थोड़ी देर बाद वो कहता है मैंने तो खत लिख लिया है, काम मुकम्मल हो गया। जब आपका काम कंप्लीट हो जाता है तो वो टेंस फॉल करता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, यानी आपका काम मुकम्मल हो गया। मुकम्मल हो गया तो फिर आपने क्या किया, आपने वहां पर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दी, क्योंकि काम मुकम्मल हो गया। तो यहाँ पर परफेक्ट टेंस में हम जो है वो क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर हैज और हैव लगता है। चूंकि ये प्रेजेंट के टेंस हैं तो यहाँ पर हम इसमें हैज और हैव के हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो आई हैव रिटन अ लेटर, मैं खत लिख चुका हूँ, काम मुकम्मल हो गया है, खत मुकम्मल हो चुका है। अब उर्दू लिखने का साथ में मतलब यही है कि आपको चेंज नजर आए कि कैसे सेंटेंसेस जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। सबसे पहले था मैं खत लिखती हूँ, उसके बाद जुमला चेंज हो गया, बन गया मैं खत लिख रहा हूँ। रहा की वजह से हमने यहाँ पर ING ऐड कर दिया। चलें जी, ये भी हो गया। अब आगे है मैं खत लिख चुका हूँ, वो जो काम यहाँ पर कर रहा था वो इधर आकर मुकम्मल हो गया। मैं खत लिख चुका हूँ, आई हैव रिटन अ लेटर। यहाँ पे मुकम्मल होने की वजह से यहाँ पर हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो लगा दी, दिस वन। इसमें क्या प्रॉब्लम है, एक तो इसमें है आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे हाईलाइट भी हुआ है, रहा भी है और साथ में टाइम भी है। यहाँ पर तो सिर्फ रहा था ना, लेकिन यहाँ पर रहा भी है और टाइम भी है। जहाँ पर आपको ING भी नजर आए और साथ में टाइम नजर आ जाए, ऐसे सेंटेंसेस में हम हैव बीन, हैज बीन का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, मैं 2 घंटे से खत लिख रहा हूँ, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours। तो यहाँ पर आप हैज बीन और हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। अभी हमें सिर्फ इतना ही समझ आया कि जब आप मैं खत लिखती हूँ, आई राइट अ लेटर, रही हूँ राइटिंग अ लेटर, चुकी हूँ, तो आप लगाएंगे आई हैव रिटन अ लेटर। और अगर 2 घंटे से भी और साथ में रहा भी हो तो आप लिखेंगे आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours। लेट्स लर्न हाउ टू मेक नेगेटिव।
तो जैसा कि मैं ख़त लिखती हूँ, आप इसका नेगेटिव बनाएंगे मैं ख़त नहीं लिखती हूँ। मैं ख़त लिख रहा हूँ, मैं ख़त नहीं लिख रहा हूँ। इस तरह हम इनके नेगेटिव बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि ही, शी, इट के साथ आप जो हैं वो क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, और आई, वी, यू, दे के साथ हम डू लगाएंगे। अब देखिए चूंकि ये आई है तो यहाँ पर हम लगाएंगे डू नॉट, और इसको अब डोंट भी पढ़ते हैं। आई डू नॉट राइट अ लेटर, मैं खत नहीं लिख रहा हूँ। अच्छा, अब ये जो कंटिन्यूस टेंस है इसमें नेगेटिव बनाने के लिए हम डज और डू नहीं लगाते, ये सिर्फ इंडेफिनिट में चलते हैं। कंटिन्यूस के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पर नॉट लगाएंगे। पहले टेंस में डज और डू आता है, नीचे वाले जितने भी तीनों टेंस हैं इनमें सब में हमने नेगेटिव बनाते हुए नॉट का इस्तेमाल करना है। आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, आई हैवंट रिटन अ लेटर, आई हैव नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours। सिंपली आपने यहाँ पर नॉट को ऐड करना है ताकि आप इसका नेगेटिव बना सकें। इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम डज नॉट और डू नॉट लगाते हैं, और इन्हीं के क्वेश्चंस बनाने हो तो फिर क्या, सेंटेंसेस के क्वेश्चन बनाएंगे। पहले तो आप उर्दू में देखें कि मैं ख़त लिखती हूँ का क्वेश्चन होगा क्या मैं ख़त लिखती हूँ, क्या मैं ख़त लिख रहा हूँ, क्या मैं ख़त लिख चुका हूँ, क्या मैं 2 घंटे से ख़त लिख रहा हूँ। नाउ लेट्स मेक क्वेश्चंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव भी बोलते हैं इनको। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है आई राइट अ लेटर, क्या बनाएंगे नेगेटिव, यहाँ पर आप लगा देंगे डोंट, आई डोंट राइट अ लेटर। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन बनाना हो तो आप इसके शुरू में डू ले आएंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डू आई राइट अ लेटर, डू आई राइट अ लेटर, डू शुरू में आएगा, डू आई राइट अ लेटर। इसी तरह जब आप इसका क्वेश्चन बनाएंगे, ये ज़्यादा मज़े की चीज़ें, इसमें से आपने एम को बाहर ले आना इधर, तो ये बन जाएगा एम आई राइटिंग अ लेटर, एम आई राइटिंग अ लेटर, आई हैव रिटन अ लेटर। इसमें भी आप ये जो हैव है इसको बाहर ले आएंगे, तो ये बन जाएगा हैव आई रिटन अ लेटर, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर। क्वेश्चन के लिए इस हैव को बाहर ले आएं, तो ये बन जाएगा हैव आई बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours। जब हम पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं तो हम वहाँ पर लिखेंगे मैंने खत लिखा। जब भी कंटिन्यूस आएगा तो वहाँ पर आईएनजी भी आएगा, उर्दू में रहा आएगा। मैं खत लिख रहा था, रहा की वजह से यहाँ पे बन गया राइटिंग, आईएनजी लग गया। आई वॉज राइटिंग अ लेटर। लेकिन अगर ये होता मैं खत लिख रहा हूँ तो फिर ये प्रेजेंट होता। चूंकि ये है मैं खत लिख रहा था तो हमने यहाँ पे लगाया आई वॉज राइटिंग अ लेटर, ये पास्ट है। मैं खत लिख चुका था, आई हैड रिटन अ लेटर। अब आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट में हमने लगाए थे इज एम आर, और पास्ट में हमने लगाया वाज वर, और पास्ट में हमने लगाया हैड। प्रेजेंट में हम क्या लगाते हैं, हैज और हैव लगाते हैं, पास्ट में हम लगाते हैं हैड। आई हैड रिटन अ लेटर। अब देखिए यहाँ पे टाइम भी है और यहाँ पे रहा भी है, तो ऐसे जुमलों में हम हैड बीन लगाते हैं। आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours। पास्ट टेंस में ता वाले जुमले नहीं होते, मैं ख़त लिखती नहीं होगी, यहाँ पे होगा मैंने ख़त लिखा। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने आपके लिए पहले भी एक वीडियो बनाई, तो बनाई और इसमें क्या बना, मैंने ख़त लिखा। मैं ख़त लिख रहा था, मैं ख़त लिख चुका था, मैं 2 घंटे से ख़त लिख रहा था। अब इसमें क्या है कि पहला जो सेंटेंस है वो है हमारा ये वाला पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब जब इसमें हम नेगेटिव बनाएंगे तो हम सिंपली यहाँ पर डिड नॉट लगा देंगे, और साथ में हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये 3 बहन भाई हैं, पिक्चर भी लगाई थी, और यहाँ भी आपको दोबारा नज़र आ रही है कि जब भी ये तीनों बहन भाई किसी जगह पर आपको नज़र आए तो उनके साथ आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। तो पहले भाई का नाम है डू, फिर डिड और फिर डज, तो यहाँ पर हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी, रोट नहीं लगाना, राइट लगाना है। आई डिडंट राइट अ लेटर, मैं खत लिख रहा था। अब ये देखिए रहा वाले जुमले हैं, मैं खत लिख रहा हूँ की जगह पर लिखा हुआ है मैं खत लिख रहा था। इट मीन्स कि ये कंटिन्यूस भी है और पास्ट भी है। ये आपको रेड में नजर आ रहा है रहा, यानी ये कंटिन्यूस टेंस है, जहाँ पर रहा होगा वहाँ पर आईएनजी भी होगा। तो आपको नज़र भी आ रहा है, यहाँ पे देखिए आपको मैं नज़र आ रहा है आईएनजी भी और यहाँ पर रहा भी है। तो ये तो हो गया कंटिन्यूस, और था से हमें पता चला कि ये है पास्ट। तो पूरा टेंस क्या है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो
मैं खत लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग अ लेटर। मैं खत नहीं लिख रहा था, आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। जब कोई काम मुकम्मल हो जाता है, पास्ट में आपने कहा कि मैंने तो खत लिख लिया था या मैं खत लिख चुका था। ठीक है, मैं खत लिख चुका था। जब कोई काम मुकम्मल हो जाता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो आप क्या लिखेंगे? आई हैड रिटन अ लेटर। ठीक है जी। लेकिन अब इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे? मैं खत नहीं लिख चुका था, आई हैड नॉट रिटन अ लेटर। एज यू कैन सी, आई हैड नॉट रिटन अ लेटर। सिंपली आपने क्या किया, जो पहला इंडेफिनेट है उसमें डिड नॉट लगता है, बाकी नीचे जितने भी टेंस हैं सब में नॉट लगेगा। आई हैड नॉट रिटन अ लेटर, आई हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, आई हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours। तो ये बन गए हमारे नेगेटिव। लेट्स स्टार्ट मेकिंग इंट्रोगेटिव्स। आई रोट अ लेटर, मैंने खत लिखा। अब इसका क्वेश्चन क्या होगा उर्दू में? क्या मैंने खत लिखा? तो इसको बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम डिड को बाहर ले आएंगे। डिड आई राइट अ लेटर। नेगेटिव बनाने के लिए हमने क्या किया? आई डिड नॉट राइट अ लेटर। क्वेश्चन बनाने के लिए वही वाला डिड जो हम शुरू में लगा देंगे, डिड आई राइट अ लेटर। अब देखिए ये 3 भाई आपको नजर आ रहे हैं ना। पहले तो था सादा आई वॉज राइटिंग अ लेटर, क्या मैं खत लिख रहा था। तो आप क्या करेंगे कि आप ये जो वाज है इसको बाहर ले आएंगे, तो ये बन जाएगा वाज आई राइटिंग अ लेटर। इसी तरह आई हैड रिटन अ लेटर, इसका भी आप क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे कि हैड को बाहर ले आएं, तो ये बन जाएगा हैड आई रिटन अ लेटर। इसका क्या करें, हैड को बाहर ले आएं, तो ये बन जाएगा हैड आई बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours। सो इस तरह हम जो है वो क्वेश्चंस बनाएंगे। सारे क्वेश्चन आसान है, सिर्फ आपने ये याद रखना है कि इंडेफिनेट को प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में, यानी जो इससे पीछे वाला है, ये पास्ट है, उसमें हमने लगाया डज और डू, सिर्फ किस में? इंडेफिनेट में। फिर हम पास्ट में आए तो पास्ट में हमने क्या लगाया? ओनली डिड नॉट और डिड लगाया इंडेफिनेट में। बाकी जितने भी नो के नो टेंस हैं उन सब में हम नॉट लगाते हैं। क्वेश्चन बनाने के लिए जो भी उनके अंदर छोटे छोटे हेल्पिंग वर्ब हैं उनको हम बाहर ले आते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे वाज को बाहर निकाला, यहाँ पे हैड को बाहर ले आए, यहाँ पर भी हैड को बाहर ले आए। सो इट वॉज वेरी सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। अब हम आते हैं फ्यूचर की तरफ। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जैसे मैंने कहा कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी, इसी तरह वही वाला जुमला जो मैं खत लिखती हूँ से शुरू हुआ, अब यहाँ आके बन गया मैं खत लिखूंगा। फ्यूचर टेंस, इसके एंड पे गाफ अलिफ गा आता है। मैं खत लिखूंगा, मैं अपने व्यूअर्स के लिए एक नई वीडियो बनाऊंगी। मैं खत लिखूंगा, आई विल राइट अ लेटर। अब जब हम इसका कंटिन्यूस बनाएंगे, जैसे कि आपको यहाँ पर नजर भी आ रहा है, रहा का लफ्ज, जहाँ भी रहा का लफ्ज आता है वहां पर इंग्लिश में ING आता है। मैं खत लिख रहा हूँगा, कंटिन्यूस भी है और फ्यूचर भी है, ये फ्यूचर है, ये कंटिन्यूस है। आई विल बी राइटिंग अ लेटर, आप शैल भी लगा सकते हैं IV के साथ, लेकिन इसको सिंपल रखते हुए आप सबके साथ विल लगाते जाएं। मैं खत लिख चुका हूँगा, अब ये कोई काम है जो फ्यूचर में मुकम्मल हो जाएगा। जैसे आप कहते हैं 2 साल बाद मैं इंशाल्लाह BA कर चुका हूँगा, तो ये वो वाला टेंस है। तो यहाँ पर भी आपको काम मुकम्मल हो चुका होगा, तो यहाँ पर हम लगाएंगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, लेकिन विल हैव के साथ। आई विल हैव रिटन अ लेटर, आई विल हैव रिटन अ लेटर। मैं 2 घंटे से खत लिख रहा हूँगा। अब यहाँ पे भी विल हैव बीन, आपको पता ना, जहाँ टाइम हो, जहाँ पर हमें टाइम नज़र आए और साथ में रहा भी नज़र आए, तो वहाँ पे हम हैज़ बीन हैव बीन लगाते हैं। क्योंकि ये फ्यूचर है, यहाँ पे हमें गा नज़र आ रहा है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे लगाया विल हैव बीन। आई विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours। तो ये हमारा हो गया फ्यूचर और उसके टेंसेस हो गए। इनको नेगेटिव बनाने के लिए इंतहाई आसान, आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपने ये जो विल है इसको बाहर ले आना है। विल आई राइट अ लेटर, विल आई बी राइटिंग अ लेटर, विल आई हैव रिटन अ लेटर, विल आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours। वेरी सिंपल। इसी तरह नेगेटिव बनाने के लिए आप इनके दरमियान नॉट लगा देंगे, यहाँ पर आप नॉट लगाएंगे। आई विल नॉट राइट अ लेटर, यहाँ पर नॉट आएगा। आई विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, नहीं लिखूंगा, आई विल नॉट राइट अ लेटर, आपने सिंपली यहाँ पर नॉट ऐड कर दिया। आई विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, आई विल नॉट हैव रिटन अ लेटर, आई विल नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर, सिंपली आपने यहाँ पर नॉट लगा दिया। इसी तरह क्वेश्चन बनाने के लिए आप जो है वो विल को बाहर ले आएंगे
किसी भी ये जो आपको नज़र आ रहे हैं सेंटेंसेस, इनमें से अगर आप विल को बाहर ले आएँ, इस तरह ये जो विल है इसको बाहर ले आएँ तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डियर लर्नर्स, अब आते हैं टेंस चार्ट की तरफ। अभी हमने जितना भी जो कुछ भी पढ़ा वो सारा मैंने इस चार्ट के अंदर क्लोज कर दिया है। अब आप देखें कि यहाँ पर जो आपको ये जो पहला खाना है ये प्रेजेंट का है, ये वाला पास्ट का है और ये वाला फ्यूचर का है। देखिए मैं वो पानी पीती है, वो पानी पी रही है, वो पानी पी चुकी है, वो पानी पीती रही है। क्या कोई भी सेंटेंस ले लें, जैसे वो खाना खाता है, वो खाना खा रहा है, वो खाना खा चुका है, वो खाता रहता है। तो आपको किसी भी सेंटेंस को कन्वर्ट करना आना चाहिए